ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे करोति वाचलं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। ओके, सो रामायण की कथा अब तक हम लोगों ने जो चर्चा की है वो यहाँ तक हम लोगों ने देखी कि वाली का वध हो चुका था और सुग्रीव जो था वो भगवान रामचंद्र ने उनको 4 महीनों के लिए आराम करने को कहा था क्योंकि बारिश का मौसम चालू हुआ था, तो 4 महीने चतुर्मास टाइप, सो ही आस्क्ड हिम टू टेक रेस्ट। और 4 महीने पश्चात अब माता सीता की खोज प्रारंभ करना है और वो खोज प्रारंभ करने के लिए सुग्रीव वानरों को चारों दिशाओं में भेजता है और चारों दिशाओं में भेजने के लिए वो पूरे वानरों की 4 ग्रुप्स बनाते हैं। एक को पूर्व दिशा, एक को पश्चिम, एक को उत्तर, एक को दक्षिण, ऐसे 4 दिशाओं में भेजा जाता है। और फिर हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो दक्षिण वाला विभाग है जिसका नेतृत्व अंगद को दिया गया था, लेकिन अंगद के साथ बहुत धुरंधर वानरों को भेजा गया था जिसमें नल, नील, फिर जाम्बुवन, फिर हनुमान, ऐसे बड़े बड़े महारथी जो महान वानर जो थे ये दक्षिण की ओर गए थे क्योंकि उधर माता सीता का मिलना बहुत ज्यादा स्वाभाविक था क्योंकि रावण उसी ओर गया था। ठीक है, तो आज हम लोग जिस प्रसंग की चर्चा करेंगे कि ये जो खोज है, माता सीता की जो खोज है, ये खोज में क्या क्या होता है और इन घटनाओं से हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये पूरी खोज और इसमें काफी कुछ हम लोग
अपने भक्ति के जीवन में सीख सकते हैं, तो उन्हीं कुछ विषयों के ऊपर हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। हम लोगों ने जब रामायण की शुरुआत की थी तब हम लोगों ने इस बात के ऊपर चर्चा की थी कि जो सबसे प्रामाणिक रामायण जो है वो है वाल्मीकि मुनि जी का जो रामायण है, उसको सबसे प्रामाणिक रामायण माना गया है, जिसको ब्रह्मा जी की मोहर लगी हुई है। डायरेक्टली ब्रह्मा जी ने ही उस रामायण को एंडोर्स किया था। वाल्मीकि जी के पश्चात दूसरे रामायण के बारे में जो हम लोग चर्चा करते हैं वो तुलसीदास जी का रामचरितमानस है। इसके अलावा दक्षिण भारत में एक बहुत विख्यात रामायण जो है वो उसका नाम है कंब रामायण। ये जो कंब रामायण है ये बहुत फेमस है साउथ इंडिया में। इसकी एक छोटी सी कथा आती है कि ये कंब नाम के एक ऋषि थे जो तमिल थे, और जो दक्षिण भारत में तिरुचिरापल्ली जहां पर रंगनाथ जी का विग्रह स्थापित हुआ है या रंगनाथ जी का जहां पर मंदिर है, ये कंब ऋषि भी वहीं पर रहते थे। जब कंब ऋषि ने वाल्मीकि जी के ही रामायण को, उस संस्कृत को जब उन्होंने उसको तमिल में उसका भाषांतर किया और उसके ऊपर कुछ टिप्पणियां दी है, तो बहुत से श्री संप्रदायों के आचार्य को यह प्रश्न हो गया कि क्या यह सही है, वाल्मीकि जी के रामायण के ऊपर और एक रामायण लिखने की क्या आवश्यकता है। तो वो उस रामायण को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय ये जो कंब ऋषि है, इन्होंने वहां पर एक नरसिंह देव का विग्रह है, तिरुचि में ही मंदिर के बैक साइड पे ही एक नरसिंह भगवान का विग्रह है। उन नरसिंह भगवान को जब प्रार्थना की तो वो नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने सबके, मतलब वो जो पूरा आचार्यों का जो एक पूरा समुदाय था, उस समुदाय के सामने ये प्रस्तापित किया कि ये जो कंब ऋषि ने जो रामायण लिखा है ये ऑथेंटिक है और इसको स्वीकार किया जाए। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि आज भी साउथ में खास करके कंब रामायण पढ़ा जाता है। तो इस कंब रामायण में एक विशेष तो कंब रामायण जब उन्होंने लिखा तो उसमें काफी दिलचस्प रूप में उन्होंने उसको प्रस्तुत किया है। जैसे हम लोग देखते हैं रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में भले विषय में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसको प्रस्तुत किया है उसमें अंतर है। वाल्मीकि रामायण जो एक कथा के रूप में जाता है, वही रामचरितमानस जो है वो एक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, एक संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो इट्स वेरी ड्रामेटिक। उसी तरह से कंब रामायण जो है उसमें काफी पहेलियां उन्होंने बनाई है, और उन पहेलियों के जवाब में हम लोगों को लीला समझती है। जैसे ये जो घटना है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज, मतलब माता सीता की जो खोज है, तो उसमें उन्होंने एक पहेली डाली। उन्होंने कहा कि मैं वो हूं जो 5 में से एक तत्व से जन्म लिया है, मैं वो हूं जिसने 5 में से एक तत्व की शरण ग्रहण की है, मैं वो हूं जो 5 में से एक तत्व के ऊपर से छलांग लगाई है, मैं वो हूं जो 5 में से एक तत्व को ढूंढने गया था, और मैं वो हूं जो 5 में से एक तत्व को छोड़ आया हूं। तो ऐसा कौन है? तो स्वाभाविक है, ये और कोई नहीं तो हमारे हनुमान जी है। तो ये क्या पहेली है? तो मैं वो हूं जो 5 में से एक तत्व से जन्म लिया है। हनुमान जी हम लोग जानते हैं वायु पुत्र है, और 5 तत्वों में से एक तत्व जो है वो वायु है। मैं वो हूं जिसने 5 में से एक तत्व की शरण ली है। हनुमान जी ने जब छलांग लगाई थी तब उन्होंने आकाश की शरण ली थी। सो आकाश जो दूसरा तत्व है। मैं वो हूं जिसने 5 में से एक तत्व को लांगा है, वो समुद्र है, पानी को। ओके, 5 में से एक तत्व। मैं वो हूं जो 5 में से एक तत्व को ढूंढने गया था, मतलब माता सीता जो पृथ्वी का स्वरूप है, क्योंकि माता सीता ने पृथ्वी से जन्म लिया था, एंड शी इज भूलक्ष्मी। और मैं वो हूं जो 5 में से एक तत्व को छोड़ आया था, मतलब अग्नि को। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया था तो उधर वो
अग्नि को छोड़ के वापस आए थे। तो ऐसे हनुमान जी आज के हमारे विषय के नायक हैं। तो आज हम लोग जो भी कथा के बारे में चर्चा करेंगे उसमें हमारे मुख्य नायक हनुमान जी हैं। कथा की शुरुआत ऐसी होती है कि अब अंगद के नेतृत्व में पूरा वानर समुदाय जो है वो एक छोटा ग्रुप वो अभी दक्षिण की ओर जा रहा है। दक्षिण की ओर वो हर राज्य में गए, हर वन में गए, हर प्रदेश में गए, हर कोना कोना उन्होंने छान मारा। वो किसी भी कोने को छोड़ने को तैयार नहीं थे जहां पर सीता को वो ढूंढ सके। हर हर तरीके से उन्होंने खोजते 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 आखिर में वो एक ऐसे प्रदेश में पहुंचे जहां पर एक बहुत गहरा वन था, लेकिन उस वन में एक भी फल नहीं था, एक भी फल नहीं था। और ऐसा सूखा वन ये देखकर वानर लोग बहुत हैरान हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भगवान का मिशन था जिसको उनको पूरा करना है, तो उन्होंने अपनी खोज जारी रखी और ढूंढते ढूंढते अंत में वो एक गुफा में पहुंचे। जब गुफा की ओर पहुंचे तब उनके मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया कि अरे अभी हम लोग गुफा के पास पहुंचे हैं, तो अगर अब माता सीता इस गुफा में नहीं होगी तो फिर अब पता नहीं और कहाँ होगी। लेकिन काफी समय हो गया था, वानरों ने भोजन भी नहीं किया था, और उस गुफा में से उनको कुछ पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए, तो उनको लगा कि इस गुफा के अंदर कोई रहता है। तो फिर ये सब वानर उस गुफा में उन्होंने प्रवेश किया। जब उन्होंने उस गुफा में प्रवेश किया तब उन्होंने देखा कि वो गुफा नहीं थी, तो वो एक बहुत ही सुंदर प्रदेश था अंदर, गुफा के अंदर, जहां पर फलों से लदे हुए अनेक पेड़ थे। और वानरों को भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन फिर भी उनके मन में संशय आया था कि ऐसे जगह पे अगर फलों से लदे हुए पेड़ है तो शायद ये पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने खाना तुरंत उचित नहीं समझा, लेकिन फिर भी भूख तो लगी हुई थी। तो वहां पर उनको एक ऋषि कन्या दिखाई दी, तो उस ऋषि कन्या से हनुमान जी ने वार्तालाप किया और उस ऋषि कन्या के अनुमति से उन्होंने उन फलों को ग्रहण किया। और फलों को ग्रहण करने के बाद उन्होंने उस ऋषि कन्या से जिज्ञासा की कि हम एक ऐसे प्रयोजन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिसमें हम लोग माता सीता को ढूंढ रहे हैं, तो क्या आप हमको बता सकती है वो कहाँ है। ऋषि कन्या ने कहा कि माता सीता इस गुफा में तो है नहीं, लेकिन वो जहां हो सकती है मैं आप लोगों को उसके नजदीक में वहां पर आपको छोड़ दूंगी। और सभी वानरों को उस ऋषि कन्या ने समुद्र के तट पे छोड़ दिया। जब समुद्र के तट पर छोड़ दिया तब वानरों के सामने बहुत बड़ा प्रश्न हो गया कि यहां तक पहुंचने तक हमने सब कुछ ढूंढा है, हमने हर कोना कोना ढूंढा है, लेकिन हमको माता सीता प्राप्त नहीं हुई। और अब हमारे सामने क्या है, हमारे सामने ये अथांग समुद्र है। अब कहाँ है माता सीता यहाँ पर? मतलब क्या है कि हम लोग हमारे मिशन में फेल हो गए हैं, हमारे मिशन में हम लोग फेल हो गए हैं। और जब ये ख्याल उनके मन में आया तो सभी वानर जो थे वो काफी नाराज हो गए। अंगद तो इतना परेशान हो गया क्योंकि वो तो इन सब का नेता था, राइट, ही वाज द लीडर, पूरे ग्रुप का वो नेतृत्व कर रहा था। तो अंगद को सबसे अधिक नाराजगी हुई और उसने सोचा मैं तो इस मुंह के साथ लौट ही नहीं सकता हूं। तो उसने सोचा कि मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो उसने तुरंत एक प्रायोपदेश कहा जाता है, प्रायोपदेश वो होता है कि जब किसी महान व्यक्ति को अपने शरीर त्यागना होता है, मतलब जब कोई महान व्यक्ति कोई कार्य को संपन्न नहीं कर पाता है तो फिर वो बोलता है कि मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। जैसे महाभारत में अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि अगर जयद्रथ का मैं वध नहीं करूंगा कल सूर्यास्त तक तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। तो पायोपदेश कहा जाता है इसको, प्रायोपदेश। तो उसी प्रकार से अंगद ने भी तुरंत, क्योंकि मैं इस कार्य को संपन्न नहीं कर पाया हूं, अब मैं यहीं पर बैठ के उपवास लेकर अपने शरीर को जलाकर
यहीं पर अग्नि में अपना प्राण त्याग दूंगा, इस उद्देश्य से अंगद वहां पर बैठ गया। अंगद वहां पर बैठ गया है, बाकी वानर लोग परेशान है, और हनुमान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करे, क्योंकि वो भी सोच रहा है, उसके सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न पड़ा है, लेकिन वो हताश नहीं हुआ है। ओके, और यही जो एक चीज है, इस चीज से हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। देखो, हमारे जीवन में हम लोग हालांकि भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बताते हैं कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में असफलता ये जीवन का एक क्या कहते हैं, अंग है। तो सिर्फ असफलता को देखकर निराश होकर हताश होना, ये भक्तों के लिए सही नहीं है। ये भक्तों के लिए सही नहीं है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि जब भी जीवन में निराशा आती है, असफलता, जब भी जीवन में असफलता आती है, पहले तो असफलता के साथ क्या क्या आता है? एक तो डिप्रेशन आता है, उसके बाद में ऐसा लगता है कि इसके बाद तो जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है, अब किस लिए जीना है या किस लिए कुछ करना है। इस प्रकार से अनेक जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये जो नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, और इसी को तमोगुण कहा जाता है, या इस प्रकार की जो सोच होती है, इसको तमोगुण कहा जाता है। तो जीवन में जब असफलता आने के बाद जब कोई व्यक्ति निराश हताश होकर बैठ जाता है, या जो भी कार्य है उसको त्याग देता है, कि ठीक है, अब मुझसे ये नहीं हो सकता है, अब मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ, बहुत हो गया, अब मैं बहुत थक गया। भक्ति में भी ऐसा होता है। भक्ति में कोई व्यक्ति अनेक साल भक्ति करने के बाद भी अगर कभी कुछ गलती हो जाती है, या कुछ उसको असफलता प्राप्त हो जाती है, तो तुरंत उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, इतने सालों से मैंने क्या पाया है, अब मुझे क्यों कंटिन्यू करना है, अब तो मैं ये सब छोड़ छाड़ के बैठ जाऊंगा, मुझे अभी सेवा वगैरह कुछ नहीं करना है। ये सब प्रकार के जो नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, जो तमोगुनी, ये जो तमोगुनी वृत्तियां है, तो ये जो तमोगुनी वृत्ति जो है, ये व्यक्ति को नीचे खींचता जाता है। क्यों नीचे खींचता जाता है? ये उस व्यक्ति को उसके उद्देश्य से दूर लेकर जाता है। ओके, तो फिर प्रश्न आता है कि अगर असफलता प्राप्त होगी, तो फिर व्यक्ति को बर्ताव कैसे करना चाहिए? तो भक्ति रसामृत, सॉरी, नॉट भक्ति रसामृत सिंधु, ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेश अमृत में एक श्लोक आता है, उत्साहात निश्चय धैर्यात। ये तीन चीजें बताई गई है। उत्साह, ओके, निश्चय, निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, और धैर्य, धैर्य मतलब पेशेंस। ये तीन चीजें होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये तीन चीजें जब व्यक्ति में रहेंगी, तब वो भक्ति में टिकेगा। जैसे बताया जाता है कि भगवान, जब हम लोग भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं, एंड भगवान की परीक्षा में अगर हम लोगों को उत्तीर्ण होना है, तो सबसे एक महत्वपूर्ण चीज ये है धैर्य, पेशेंस। जैसे बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार में धैर्य धारण करता है, तो वो धैर्य प्रेम के स्वरूप में होता है। पेशेंस विद फैमिली इज लव। जब व्यक्ति दूसरों के साथ धैर्य धारण करता है, मतलब वो उनको आदर दे रहा है। पेशेंस विद अदर्स इज रिस्पेक्ट। जब व्यक्ति अपने आप के साथ धैर्य धारण करता है, तो इसका मतलब होता है कि उसको अपने आप पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस। एक मिनट, उसको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस है। पेशेंस विद सेल्फ इज कॉल्ड एज कॉन्फिडेंस। और जब कोई व्यक्ति भगवान के ऊपर धैर्य धारण करता है कि नहीं, भगवान इसका मार्ग जरूर निकालेंगे, उसको कहा जाता है फेथ या श्रद्धा। ओके,
So patience with family is love, patience with others is respect, patience with self is confidence, and patience with God is faith. Okay. जो व्यक्ति भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हुए धैर्य धारण करता है, वो जरूर जानता है कि भगवान मेरी सहायता अवश्य करेंगे। यू नो, जैसे भगवान नॉर्मली 3 प्रकार से सहायता करते हैं कि जब कभी किसी व्यक्ति को परेशानी आती है तो भगवान उसके परेशानी का तुरंत इलाज करते हैं बाय गिविंग अ आंसर यस। तुरंत उसको जो चाहिए वो मिल जाता है। कभी कभी भगवान का आंसर नो होता है। क्यों? बिकॉज ही वांट्स टू गिव बेटर, जो चाहिए उससे अच्छा देना चाहते हैं। एंड समटाइम्स भगवान व्यक्ति को रुकाते हैं, मतलब वो जो भी चाहता है उसको तुरंत प्राप्त नहीं होता है। क्यों? बिकॉज भगवान वांट्स टू गिव हिम बेस्ट। ओके, तो यहाँ पर भी भक्त भगवान की सेवा करने के लिए निकले हैं और भगवान उनका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं या उनकी परीक्षा ले रहे हैं। हनुमान जी जो है, हनुमान जी यहाँ पर उनके मन में एक ही प्रश्न था। उन्होंने भी फेलियर को चखा था, लेकिन उनके मन में ये प्रश्न आ रहा था कि मैं किस प्रकार से भगवान की सेवा या भगवान का कार्य पूर्ण करूं। इसी बात के ऊपर वो सोच रहे थे, लेकिन बाकी वानर जो थे वो हताश हो गए थे। हनुमान जी गए, उन्होंने कुछ वानरों से पूछताछ की कि क्या करना चाहिए। कुछ वानरों ने कहा कि देखो हनुमान, अब हम लोगों को वापस गुफा में जाना चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा गुफा में जाके क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि देखो अभी वापस सुग्रीव के पास जाएंगे ऐसे खाली हाथ तो वो तो उधर ही मार देंगे। गुफा में बहुत अच्छा था, वातावरण अच्छा था, फल फूल मिल रहा था खाने को, तो वहीं पे हम लोग रह जाएंगे। लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी, रिटायरमेंट का प्लान अच्छा है, मस्त बढ़िया करके अपना जिंदगी वहां पर बिताएंगे। तो हनुमान ने कहा दिस इज नॉनसेंस। भगवान के अलावा तुम्हें और कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है, तो भगवान के सेवा में ही हमको रहना है। फिर उसके बाद हनुमान जी ने देखा कि अपना बाकी कुछ वानर जो थे वो विश्राम ले रहे थे और वो अंगद के पास गए, क्योंकि वो तो ही इज द लीडर। तो अंगद के पास गए, उन्होंने अंगद से कहा अंगद तुम क्या कर रहे हो? तो अंगद ने कहा कि देखो हनुमान, अब तो मैंने तो अब मेरे पास तो कोई उपाय बचा नहीं है, मुझे तो अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। तो हनुमान अब अंगद को पेप टॉक देना चालू किया कि उन्होंने कहा कि अरे अंगद, तुम कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी हो, तुम तो बहुत महान व्यक्ति हो, और महान व्यक्ति को इस प्रकार से अपने जीवन का अंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गहरा पाप है। तुम क्या असफलता की बात कर रहे हो अंगद? क्या तुम भगवान राम के जीवन को नहीं जानते हो? चलो मैं तुमको भगवान राम की कथा बताता हूं। और इस प्रकार से हनुमान ने राम की कथा बताना वहां पर प्रारंभ किया। और जैसे ही वो भगवान राम की कथा बताना वहां पर उन्होंने चालू किया, तो वो एक एक प्रसंग बताना चालू किया कि किस प्रकार से इन चारों भाइयों का जन्म हुआ था, उसके बाद में उनकी पढ़ाई कैसे हुई, उसके बाद में किस प्रकार से भगवान रामचंद्र का विवाह संपन्न हुआ, और फिर दशरथ महाराज द्वारा उनका राज्याभिषेक होने वाला था, और फिर किस प्रकार से उनको वन भेजा गया, और वन में भेजने के बाद कैसे उन्होंने अलग अलग स्थानों पे अपना वनवास बिताया, और फिर अंत में किस प्रकार से रावण ने आके सीता का हरण कर लिया, और हरण करते वक्त तब कैसे जटायु ने आकर वहां पर रावण का सामना किया। जटायु ये शब्द जब उसने उच्चारण किया तो तुरंत उस समुद्र के तट के ऊपर जो पर्वत था, वो पर्वत में एक प्रकार से हलचल महसूस होने लगी। वो आवाज करने लगा, और इन सबको लगा कि शायद यहाँ पर कोई बहुत बड़ा भयंकर राक्षस यहाँ पर है। उन्होंने जब देखा तो एक बहुत प्रचंड ऐसी परछाई उनको दिखाई दी जो उनकी ओर चल रही थी। उनको अभी भी पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है। जब उन्होंने पर्वत के ऊपर देखा तो उनको दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा गिद्ध, एक बहुत बड़ा गिद्ध जो था, वो गिद्ध वहां पर आया, और वो कह रहा था कि कौन है जो जटायु का नाम ले रहा है। इन लोगों ने एक बात नोटिस की कि ये जो गिद्ध था, इस गिद्ध के पंख नहीं थे,
इस गिद्ध के पंख जल चुके थे, तो इसलिए ये उड़ नहीं पा रहा था, लेकिन वो चलते चलते वहां पर आया। तब हनुमान ने बताया कि मैं जटायु के बारे में बता रहा था, हम लोग यहाँ पर भगवान राम के आदेश से यहाँ पर आए हैं, हम लोग माता सीता को यहाँ पर ढूंढ रहे हैं, और कैसे जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए सीता की रक्षा करने में उस रावण से। जब उस गिद्ध ने ये सुना तो उस गिद्ध ने बताया कि देखो मेरा नाम संपाति है, मैं जटायु का बड़ा भाई हूं। मैं और जटायु एक बार कंपटीशन कर रहे थे कि कौन सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ सकता है। तो उड़ते उड़ते हम लोग सूरज के बहुत नजदीक जाने लगे। जैसे ही जटायु सूरज के बहुत नजदीक पहुंचने लगा तो उसका शरीर जलने लगा, तो मैं तुरंत उसके ऊपर जाकर मैंने उसको ढक लिया। वो ढकने से मैं जटायु को तो बचा लिया, लेकिन मेरे पंख जल गए और मैं गिर के यहाँ पर आ गया। मेरा मेरे बंधु के साथ बहुत प्रेम था, और इस बात से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि मेरे बंधु मारा गया है। लेकिन संपाति ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। किस बारे में सहायता करूंगा? इस कार्य में कि सीता है कहां पर। हनुमान ने जटायु से पूछा, क्या तुम सीता को देख पा रहे हो? तो जटायु ने कहा कि मैं गिद्ध हूं, और जटायु का आकार भी बहुत बड़ा था। मैंने एक प्रवचन में सुना था कि जटायु का जो आकार था वो 50 योजन इतना लंबा था, इतना बहुत विशाल आकार था। 50 योजन, 50 योजन, हाउ मच इट इज? एक योजन मतलब 8 मील, 8 माइल्स, सो 50 योजन इज लाइक 400 माइल। बहुत प्रचंड आकार का ऐसा ये जो जटायु था। और हम लोग जानते हैं कि पक्षी जो होता है उसकी जो आंखों की पावर होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है। जैसे गरुड़ जब आकाश में बहुत ऊंचे स्तर पर उड़ता है, लेकिन उधर से भी वो जमीन पे रेंगने वाले सांप को या मछली को पानी में देखकर वो इस प्रकार से छलांग मार सकता है कि वो तुरंत उसको पकड़ लेता है। सो पावरफुल आईसाइट दे हैव। तो यहाँ पर संपाति एक जगह पे बैठकर वो वहां से देख सकता था कि लंका में हो क्या रहा है। और वहां से उसने देखा था कि वहां पर एक स्त्री है जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर विलाप कर रही है। तो उसने कहा कि सीता जरूर इस लंका में है। अच्छा, लंका कितनी दूर है? तो लंका 100 योजन दूर है, ये संपाति ने कहा। उसने कहा अगर मेरे आज पंख होते तो मैं खुद उड़कर वहां पर चले जाता, लेकिन मेरे पंख नहीं होने की वजह से आप में से किसी को ये कार्य संपन्न करना होगा। आप में से किसी को ये कार्य संपन्न करना होगा। तो देखो, जब उत्साह होता है, जब धैर्य होता है, तो परीक्षा के बाद भगवान जरूर कोई ना कोई प्रयोजन करते हैं जिस प्रकार से वो अपनी भक्त की सहायता कर सकते हैं। जैसे भौतिक जीवन में जहां पर अगर आप किसी परीक्षा में फेल हो जाते हो तो उस व्यक्ति को फेलियर माना जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भगवान परीक्षा का रिजल्ट नहीं देखते हैं, लेकिन परीक्षा में किस प्रकार से उसने प्रयास किया ये भगवान देखते हैं, और वो देखकर भगवान उसको सफलता देते हैं। जैसे एक घटना मैंने सुनी थी, ये चौपाटी मंदिर में एक माताजी थी, काफी उम्र थी उनकी, ऑलमोस्ट 70s में थी माताजी, और उनको बहुत उत्साह था कि उनको भक्ति शास्त्री करना है। बहुत उत्साह था, भक्ति शास्त्री उनको सीखना है। तो भक्तों ने बताया था कि माता जी देखो, भक्ति शास्त्री करोगे तो आपको तो एग्जाम देना होगा, ये हाँ मैं सब करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे भक्ति शास्त्री करना है। तो भक्ति शास्त्री माता जी करने को वो कर रही थी बहुत सुंदर तरीके से। जब पेपर दिया, भक्ति शास्त्री का एग्जाम पेपर उनको दे दिया, तो परीक्षा में 75 प्रश्न थे, माताजी ने 100 आंसर्स लिखे थे। 75 प्रश्न के 100 आंसर्स थे, और 100 आंसर्स क्या थे? तो 100 बार हरे कृष्णा मंत्र लिखा था उन्होंने। हर प्रश्न का उत्तर एक ही था, हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा मंत्र।
तो जो परीक्षा पेपर चेक करने वाला था वो परेशान हो गया, उसने कहा अरे ये क्या है, मतलब अभी हरे कृष्णा मंत्र को मैं रॉन्ग भी नहीं बोल सकता क्योंकि ये ना महामंत्र है वो, लेकिन ये सही भी नहीं है क्योंकि प्रश्न कुछ और है जवाब कुछ और है। तो उसने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं अथॉरिटी के पास जाता हूँ। तो वहां के जो अथॉरिटी थे, अथॉरिटी को उन्होंने बताया कि देखो प्रभु जी ये ऐसा ऐसा है, ये माता जी ने देखो ये किया है। प्रभु जी ने पूछा कौन है ये माता जी, उन्होंने कहा कि प्रभु जी 70 इयर्स की माता जी है, बहुत उत्साह से भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, अटेंड भी करते हैं, सुनते भी है, लेकिन एग्जाम नहीं दे पाते हैं क्योंकि बहुत साल हो गए उनको ऐसी परीक्षा वगैरह देकर, तो उनको ये सब नहीं है। तो प्रभु जी ने कहा कि अरे इस उम्र में भी जब उत्साह दिखा रहे हो तो पास कर दो, परीक्षा क्या लेना है, सीधा पास कर दो। तो उनको शी वाज इमीडिएटली क्लियर्ड ऑफ द एग्जाम एक्चुअली, तो इसको हम लोगों को गलत तरीके से नहीं लेना है, खास करके हमारे जो भक्ति शास्त्री के कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं लेना है। बट कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर उत्साह होता है वहां पर भगवान सहायता के लिए दौड़ते हैं। और एक घटना है मुझे याद है, गौरांग प्रभु एक बार एक प्रवचन में शेयर कर रहे थे, वो बता रहे थे कि जब वो किताबें वितरण करने के लिए ट्रेन में जब जाते थे, तो एक बार वो एक ट्रेन में गए और उस ट्रेन में एक डिब्बे में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बहुत ऐसा सीरियस था। तो गौरांग प्रभु ने उनको भगवत गीता दिखाया, तो उस व्यक्ति ने कहा है मेरे पास भगवत गीता, मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा बोल के गौरांग प्रभु को उसने काइंड ऑफ थोड़ा सा डांट के ये किया। तो गौरांग प्रभु उत्साह के साथ थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ वहां दिखाते दिखाते आगे बढ़ रहे थे। कुछ स्टेशन बाद वो ट्रेन जब रुकी थी तो ये व्यक्ति गौरांग प्रभु जिस डब्बे में थे, तो उस डब्बे से जब वो अगले डिब्बे में जा रहे थे तो ये व्यक्ति भी उतर के वो अगले डिब्बे में जाके बैठा, और वहां पर बैठने के बाद फिर वो गौरांग प्रभु के पास गया और बोला कि मुझे एक भगवत गीता चाहिए। तो गौरांग प्रभु ने बोला कि अभी पिछले डिब्बे में आप बैठे थे, मैंने आपको बोला भगवत गीता लीजिए, तब आपने कहा कि नहीं नहीं मेरे पास है भगवत गीता वगैरह वगैरह, और अभी आपको भगवत गीता चाहिए, तो ऐसा क्या बदल गया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखो मैं तुमको देख रहा था और मैंने देखा कि तुम इतने लोगों को भगवत गीता दिखा रहे हो और बहुत से लोग जो थे वो तुमको ठीक से जवाब भी नहीं दे रहे थे, तुमको वो किताब ले भी नहीं रहे थे, लेकिन इस पूरे समय में मैंने देखा कि तुम्हारे चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो बिल्कुल कम नहीं हुई, तुम उतने ही उत्साह से तुम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। तो उस मुस्कुराहट को और उत्साह को देखकर मुझे एक भगवत गीता चाहिए, मैं तुमसे ये भगवत गीता खरीदूंगा। तो गौरांग प्रभु बोल रहे थे पहले अगर बता देते तो मैं जोर जोर से हंसता, शायद भागवतम सेट ही ले लेते आप। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि उत्साह जो होता है ये उत्साह बहुत कंटेजियस होता है, और उत्साह के वजह से हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ओके, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम लोग जब प्रयास करते हैं तो अचानक अलग अलग जगहों से हमारे ऊपर आशीर्वाद आना प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी जब प्रश्न ये था कि 100 योजन अब लांघना है, तो देखो कैसे एक प्रश्न आता है फिर सोल्यूशन मिलता है, लेकिन उसके बाद एक दूसरा प्रश्न आता है कि पहले तो ये प्रश्न था कि माता सीता किधर है, फिर उसके बाद में जब वो प्रश्न सुलझना था, ये समुद्र किनारे पहुंच गए, तो फिर पता चला कि अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो उसका निवारण हो गया जब संपाति ने बताया कि नहीं नहीं समुद्र को लांघना पड़ेगा, 100 योजन लांघना पड़ेगा। अब प्रश्न ये आता है कि 100 योजन लांघेगा कौन, है ना। अब बोट वोट तो तैयार नहीं कर सकते क्योंकि बोट करेंगे तो पता नहीं कितने टाइम लग जाएगा, और बोट पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी वहां तक, तो किसी ना किसी को वहां पर जाना पड़ेगा, लेकिन जाएगा कौन, इतना एक्सपर्ट स्विमर तो कोई था नहीं उधर की ऐसा तैर के 800 माइल जाए। 800 माइल इज ऑलमोस्ट पूना से दिल्ली, ये जो अंतर है ये 800 मील है, तो इतना कौन तैर के जाएगा, तो जो भी है छलांग मारना पड़ेगा। तो अब फिर वहां पर पोलिंग चालू हो गया, फिर जाम्बुवन के सामने जब ये प्रश्न रखा गया तो जाम्बुवन ने कहा कि तुम पूछो। हनुमान ने पूछा कुछ वानरों से कि क्या क्या कैपेसिटी है तुम्हारा। एक वानर ने कहा कि देखो मैं 10 मील तक जाऊंगा। 10 मील तक जाके करोगे क्या, हवा में नीचे पानी में गिर जाओगे, मर जाओगे, तो तुम नहीं जा सकते हो। फिर और कौन जाएगा, तो फिर वो अंगद के पास गए, अंगद तुम क्या करोगे। तो अंगद ने कहा कि देखो
मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं एक छलांग में 90 माइल पहुंचूंगा, लेकिन 90 माइल के बाद मेरा पेट्रोल खत्म हो जाता है, मैं भी उधर पानी में गिर के डूब जाऊंगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि 90 माइल का भी सॉल्यूशन नहीं कर सकते हम लोग। फिर जाम्बुवन के पास गए। जाम्बुवन ने कहा कि देखो, मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैं एक छलांग में 100 मील या 100 मील, 100 योजन की छलांग मार सकता हूं। हनुमान ने कहा, अरे ये तो बढ़िया है, तो जाओ, तुम जाओ। जामुन ने कहा, लेकिन मैं अगर एक छलांग में 100 योजन मार दूंगा फिर वापस नहीं आ पाऊंगा, मैं उधर ही एक बार बैठ जाऊंगा तो बैठ जाऊंगा, क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है मुझ में कि मैं वापस वहां से आ सकता हूँ। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब भगवान ने जब त्रिविक्रम का रूप लिया था, उस त्रिविक्रम की परिक्रमा की थी मैंने, भगवान त्रिविक्रम की मैंने परिक्रमा की थी, वो भी 18 बार परिक्रमा की थी। त्रिविक्रम का रूप कितना बड़ा था, वामन देव का जो रूप था, उन्होंने तीनों लोकों को माप लिया था, और उस तीनों लोकों को जब भगवान ने माप लिया था तब उसी वक्त जाम्बुवन जी जो है 18 बार प्रदक्षिणा किया उतने समय में। मतलब क्या वेग था जाम्बुवन का और क्या शक्ति होगी उनकी। लेकिन जब वो उस प्रदक्षिणा कर रहे थे तब गलती से उनका पैर ये जो सुमेरु पर्वत है उसको लग गया, और सुमेरु पर्वत को बहुत क्रोध आ गया। उसने सोचा कि अरे मैं तो इतना पवित्र हूं कि मेरे ऊपर अनेक ऋषि मुनि यहाँ पर बैठकर तपस्या करते हैं, और तुम गंदे बैर बैर को क्या बोलते हैं, भालू, तुम्हारे पैर से तुमने मुझे लात मारी है, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम तुरंत बूढ़े हो जाओ। तो तब से जाम्बुवन बूढ़े होके बैठ गए हैं। लेकिन बूढ़े होने के बावजूद भी उनके अंदर बहुत शक्ति थी। तो अब कौन जाएगा, अगर जाम्बुवन भी नहीं जा सकते हैं, अंगद नहीं जा सकता है, बाकी वानरों का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, तो फिर अब जाएगा तो कौन जाएगा। तो हनुमान भी हताश होकर वहां पर बैठ गए। तब जाम्बुवन ने हनुमान से कहा कि हनुमान तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो हनुमान ने कहा कि अरे मैं कैसे जाऊं, मुझ में कहा इतनी शक्ति है कि मैं वहां पर जाऊं। तब जाम्बुवन ने हनुमान को अब उनका जीवन याद दिलाना शुरू कर दिया। जामुन ने कहा कि अरे हनुमान, अगर तुम नहीं जाओगे तो और कौन जाएगा, अगर तुम में ये शक्ति नहीं है तो और किसमें यह शक्ति है। अरे हनुमान, तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति नहीं है या ऐसी कौन सी सिद्धि नहीं है। हनुमान, तुमको अपनी सब सिद्धियों को पहचानना पड़ेगा। क्या तुम वो घटना भूल गए जब बचपन में तुमने एक बार माँ को भोजन मांगा था, माँ ने कहा कि अभी मैं व्यस्त हूं, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन बालक जो होते हैं वो बहुत चंचल होते हैं, किड्स दे आर वेरी नॉटी। कोई चीज का अगर हट कर ले और तुम उनको रुका नहीं सकते हो, अगर रुकाओगे तो वो खुद कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। तो हनुमान जी ने भी क्या किया, उनको खाना तो चाहिए था, माँ तुरंत दे नहीं रही थी, तो हनुमान जी ने अपने जो क्या खिड़की है, खिड़की में से बाहर देखा तो उनको बाहर सूरज दिखाई दिया। हनुमान जी के लिए तो वो एक संतरे के समान था। तो उधर से ही अपने खिड़की से उन्होंने जो छलांग मारी, मतलब कैन यू इमेजिन, जो छलांग हनुमान जी ने मारी वो सीधा सूरज, भगवान सूर्य देव के पास हनुमान उड़ते चले गए। एक छोटा सा नन्हा सा बालक सूरज की ओर जब बढ़ रहा था तो सूरज देखकर डर रहा था। वो सोच रहा था कि ये है कौन, दिखने में तो बालक दिख रहा है, लेकिन जिस वेग से आ रहा है और जो शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, लगता है कोई असुर है। सूरज को लगा, और ऊपर से हनुमान उड़ भी रहा था तो मुंह खोल के उड़ रहा था, कि अभी निगल लेगा इस सूरज को। सूरज सोच रहा था मेरा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। उतने में वहां पर राहु आ गया, क्योंकि समय था राहु का, इट वॉज एक्लिप्स का टाइम था, राहु को सूरज को ढकना था। इंद्रदेव भी वहां पर बैठे हुए थे कि अभी लाइट्स ऑफ हो जाएंगे करके, जब जैसे ही एक्लिप्स आएगा, मतलब सूरज को ढक दिया, मतलब अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो इंद्र भी सोच रहा था कि आज लाइट जाने वाले हैं, मोमबत्ती मोमबत्ती लगा के बैठे होंगे इंद्र वहां पर। तो ये हनुमान जी ने जब देखा ये राहु को भी आते हुए, तो हनुमान जी ने सोचा अरे ये फल, ऑरेंज फल से तो ये काला फल अच्छा है। तो तुरंत हनुमान जी ने अपना दिशा बदल कर उस राहु की ओर ले ली और राहु को निगल ले लिया। तो राहु को जब मुंह में निगल लिया तो यहाँ पर इंद्र जो बैठे हैं वो तो मोमबत्ती लगा के बैठे हुए कि अरे अंधेरा कब होगा, अंधेरा कब होगा, अंधेरा होने को तैयार नहीं है। और वहां से राहु बेचारा अंदर से चिल्ला रहा है कि अरे इंद्र मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, ये क्या है, ये परिस्थिति के विपरीत चल रहा है। जो प्रकृति का नियम है कि आज तो एक्लिप्स होना चाहिए, और ये क्या प्रयोजन हो गया, देखो ये किसने मुझे निगल लिया है। इंद्र को जब इस बात का पता चल गया
तो इंद्र को पता नहीं था कि ये बालक है कौन, लेकिन इस बालक के मुंह से तो इसको निकालना था। बालक तो हट पकड़ा हुआ था हनुमान कि मैं इसको दूंगा नहीं। तो इंद्र को आया क्रोध, तो इंद्र ने तुरंत अपना जो वज्र था उस वज्र को हनुमान के इधर चिन्ह के ऊपर मार दिया। तो ये जो हनु है ये हनु को तोड़ दिया। जब ये टूट गया तो तुरंत हनुमान जो है वो जमीन पर गिर गए। ये जो अपना राहु है वो तो बाहर आ गया और हनुमान जी जमीन के ऊपर मूर्छित होकर गिर गए और उनकी ये जो हनु है ये टूट गई, इसलिए उनका नाम हनुमान भी पड़ गया। और जब वो जमीन के ऊपर मूर्छित होकर गिर गए तो तुरंत हनुमान के जो पिता थे, देखो हनुमान के पिता कौन कौन है। हनुमान जो है ये भगवान शिव के अंश है। ही इज अ पावर ऑफ लॉर्ड शिवा, अंश है। लेकिन उस अंश को जो वायु है उस वायु ने ग्रहण किया था, मतलब उस अंश को भगवान शिव से वो वायु लेके आया और लेकर उसने अंजलि जो है जो केसरी बंदर थे और उनकी पत्नी अंजलि, उसके गर्भ में उसको स्थापित किया था। तो इस तरह से वो वायु के भी पुत्र हो जाते हैं। वायु को तो बहुत गुस्सा आ गया कि अरे मेरे पुत्र के साथ ऐसे कैसे किया। इंद्र का मतलब ये मजाल, उसने मेरे पुत्र को ही मार दिया जब उसकी कोई गलती नहीं थी। तो वायु ने कहा ठीक है मैं भी अनशन पे बैठ जाऊंगा, मैं भी बहना बंद कर दूंगा, लगाओ जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाना है, देखता हूं मैं भी कहां से टैंकर्स आते हैं तुम्हारे। तो बैठ गया वायु भी। अब तो कोई ऑक्सीजन नहीं बहने वाला है, सब एक जगह पे शांत हो गया। अब तो इंद्र भी कंफ्यूज हो गया कि अरे अभी करे तो क्या करे, अब ये वायु नहीं बहेगा तो सब जगह पे प्रॉब्लम हो जाएगा, सब लोग मरना चालू हो जाएंगे, तो फिर इसका निवारण क्या है। तो इंद्र गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा देखो इंद्र गड़बड़ तो किया है तुमने, अब जाकर वायु की क्षमा मांगनी पड़ेगी और उस हनुमान को फिर से उसको मूर्छित अवस्था से तुमको वापिस लाना पड़ेगा। तो तुरंत फिर ये देवता लोग वहां पर पहुंचे। अब हनुमान जी के पास जब पहुंचे तो हनुमान जी के पास पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि देखो हनुमान, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है और तुम हमारी गलती को माफ कर दो, और हम जानते हैं कि तुम भगवान राम के प्रिय भक्त भी हो। तो हनुमान जी जो थे वो थोड़े से नाराज ही थे अभी भी। तो तब उनको प्रसन्न करने के लिए अनेक देवताओं ने अनेक प्रकार के उनको आशीर्वाद दिए, ब्लेसिंग्स। उनको क्या मिला? ब्लेसिंग्स। क्या ब्लेसिंग्स मिले? ब्रह्मा जी ने ये ब्लेसिंग दिया कि हे हनुमान, ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होगा जो तुम्हारे ऊपर काम करेगा, मतलब तुमको कोई भी अस्त्र शस्त्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। वायु ने हनुमान जी को वरदान दिया कि हनुमान तुम जब उड़ोगे तो वायु मेरे तेज से उड़ोगे, मतलब मेरे स्पीड से तुम उड़ सकते हो। उसी प्रकार से बाकी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के उनको ऐसे अलग अलग वरदान दिए। एक्चुअली हनुमान जी को अग्नि ने वरदान दिया कि अग्नि तुम्हें कभी नहीं जलाएगी, तो वही वरदान हनुमान जी के काम आया जब वो उनकी पूंछ को आग लगाई थी रावण ने, तो हनुमान जी को कुछ नहीं हो रहा था क्योंकि अग्नि उनको जला नहीं सकती है। तो ऐसे अनेक प्रकार के ब्लेसिंग्स हनुमान जी को प्राप्त हुए थे। ओके, और इसीलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि एबिलिटीज डोंट गिव सक्सेस, ब्लेसिंग्स डू। हमारे अंदर की जो क्षमताएं है उस क्षमताओं से हमारे जीवन में सफलता नहीं आती है, लेकिन हम जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं हमारे जीवन में, उन आशीर्वादों से हमको सफलता प्राप्त होती है। ओके, तो इसलिए आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है अपने जीवन में। जैसे हनुमान जी को सूर्य देव और नारद मुनि ने भी आशीर्वाद दिया था। क्विकली टेल दिस, छोटा स्टोरी है एक्चुअली। जो हनुमान जी जो है, ये हनुमान जी जब थोड़े से बड़े हो रहे थे तब पिताजी ने कहा कि बेटा अब स्कूल जाना पड़ेगा तुमको। हनुमान जी ने कहा कि मुझे टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है। अब ये कौन सा यूनिवर्सिटी है टॉप यूनिवर्सिटी? तो बोले सूर्यदेव के अलावा और कौन सा यूनिवर्सिटी हो सकता है टॉप? सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी तो वो है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ज्ञान विवासमान को दिया था।
जो सन प्लैनेट के देवता है, तो उनसे बढ़िया और कौन सा यूनिवर्सिटी है? हनुमान जी कहते हैं ठीक है तो अप्लाई कर दो उधर। जब सूर्य के पास गए तो सूर्य ने कहा कि देखो हनुमान, ये तुम्हारे सामने देखो मेरा यूनिवर्सिटी पूरा खुला है, मैं तो एक जगह पे बैठ के मैं क्लास नहीं देता हूँ, मेरा रथ जैसे चलता है मेरे पीछे पीछे, मेरे रथ के ऊपर देखो ये सब इतने ऋषि मुनि है जो मेरे कैंडिडेट्स है, और सब सीट ऑक्युपाइड है, और कोई क्या कहते हैं डोनेशन कोटा भी नहीं है यहाँ पर, मतलब सब सब सीट तो पहले ही फुल हो गए, यहाँ पर तो कोई सीट है ही नहीं अवेलेबल, तो मैं तुमको कहां से ले सकता हूं, तो तुमको एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो हनुमान ने कहा कोई बात नहीं टीचर, जैसे आपका रथ घूमता है मैं भी घूमूंगा। बोले तुम घूमोगे वो ठीक है, लेकिन तुम मुझे पीठ दिखा के कैसे सीख सकते हो? हनुमान ने कहा नहीं मैं उल्टा घूमूंगा, आप जैसे घूम रहे हो मैं उल्टा खड़ा रह के मैं वैसे घूमूंगा। और इस प्रकार से हनुमान जी ने उल्टी वो उल्टा प्रदक्षिणा करते थे सूर्यदेव को देखते हुए, और सूर्यदेव उनको देखकर वो पूरा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था। इस प्रकार से हनुमान जी ने पूरा ज्ञान प्राप्त किया है एक्चुअली, एंड दैट इज हाउ हनुमान इज वेरी लर्नेड। उसी प्रकार से एक बार जब किष्किंधा में जब नारद मुनि वहां पर आए थे, तब नारद मुनि इतनी मधुर भगवान नारायण का नाम ले रहे थे कि हनुमान जी ने नारद मुनि से कहा कि हे नारद मुनि, हे देव ऋषि, आप इतने महान भागवत हो, आप इतने परम भक्त हो भगवान के, और आप इतनी सुंदर वीणा बजाते हो, इतनी मधुर कंठ से आप गाते हो, तो मुझको आपसे सिंगिंग क्लासेस लेने हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि उनको भी बहुत प्रसन्नता हुई, कि एक योग्य कैंडिडेट जब मिलता है तो टीचर को भी बहुत प्रसन्नता होती है। तो नारद मुनि ने तुरंत उनको सिंगिंग क्लासेस दिए, और फिर उन्होंने हनुमान से कहा कि अब तुम गाओ। जब हनुमान ने जब गाना चालू किया तो हनुमान ने इतने और मधुर तरीके से गाया कि नारद मुनि जो वीणा बजा रहे थे, और वहां पर किष्किंधा जो प्रदेश है, हम्पी प्रदेश, वो पूरा पत्थरों से बना हुआ है, तो वो पूरे पत्थर पिघलने लगे। और जब पत्थर पिघलने लगे, और नारद मुनि को भी वो सुन के एक कंपकपी महसूस हुई, मतलब क्या कहते हैं जो ये होते हैं ना लक्षण जो आते हैं भक्ति के, एक्सटेसी के लक्षण, वो जब हुए तो उनके हाथ से वो वीणा नीचे गिर गई। नीचे गिर गई तो वो तो पत्थर तो पिघले हुए थे, तो पिघले हुए पत्थर के अंदर जाकर वीणा बैठ गई, और उधर हनुमान जी ने अपना गाना बंद कर दिया। गाना जैसे ही बंद कर दिया तो वो वीणा उसमें अटक गई पत्थर में। नारद मुनि ने कहा कि अरे हनुमान, मेरी वीणा अटक गई है, इसको बाहर निकालो। हनुमान जी ने कहा पहले मुझे पकड़ो तो ही मैं बाहर निकालू। नारद मुनि ने कहा अरे पकड़ो का क्या मतलब है, वीणा को बाहर निकालो। तो हनुमान वहां से दौड़ने लगे तो नारद मुनि भी उनके पीछे दौड़ने लगे। तो हनुमान ने पूरा जो किष्किंधा है उसको पूरा दौड़ दौड़ के, हर कोना चप्पा पूरा दौड़ दौड़ के वापिस उस जगह पर आए जहां पर वीणा थी। नारद मुनि जब वहां पर थके आ रहे वहां पर आए, तब तुरंत हनुमान ने फिर से गाकर उस वीणा को बाहर निकाला। नारद मुनि ने कहा कि ये क्या बात हुई, मुझे इतना क्यों दौड़ाया? अगर निकालना ही था वीणा को बाहर तो इतना दौड़ाया क्यों? तो हनुमान जी ने कहा कि हे ऋषिवर, आप जैसे परम भागवत के पैर किष्किंधा में हर कोने चप्पे में मैं रखना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको हर जगह लेके गया। अगर मैं आपको बोलता कि आप हर जगह आइए तो शायद आप नहीं आते, लेकिन इस तरह से मुझे आपके आशीर्वाद की वहां पर आवश्यकता थी। कहने का तात्पर्य यह है कि ब्लेसिंग्स जो होते हैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमको भी भक्ति में जो हमसे सीनियर होते हैं, ऐसे सीनियर भक्तों के, आचार्यों के, गुरुओं के आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो हमको हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग हमारे सीनियर से ब्लेसिंग्स ले, क्योंकि ब्लेसिंग्स में इतना पावर होता है कि वो किसी भी जो दुर्गम कार्य होता है, जो कठिन से कठिन कार्य होता है, उस कठिन से कठिन कार्य को सफल बना सकता है आशीर्वाद द्वारा। तो हनुमान जी को जब जाम्बुवन ने ये ज्ञात दिलाया कि अरे हनुमान, एक तुम ही हो जो ये कार्य को संपन्न कर सकते हो, तो तुरंत हनुमान को
हर चीज का ज्ञात होने लगा। हाँ, एक्चुअली हनुमान जी किस तरह से भूल गए थे उसकी भी एक कथा आती है। तो क्या हो गया कि हनुमान अभी थे तो बालक ही, और बालक रूप में इतनी शक्तियां हनुमान को मिल गई थी। अब जब किसी बालक को इतनी शक्तियां प्राप्त होती है तो वो स्वभाव से बहुत नटखट बन जाता है। तो हनुमान जी जो थे वो भी ऐसे बहुत नटखट कार्य कर रहे थे। एक दिन उन्होंने क्या किया, एक हाथी और जो शेर था उनकी पूंछ को पकड़ लिया और पूंछ से गांठ मार दिया एक दूसरे के। हाथी और शेर दोनों दूसरी ओर, और उनकी पूंछ से गांठ मार दी जोर से, तो दोनों अटके हुए हैं। और इन दोनों को लाकर उन्होंने क्या किया, एक ऋषि के आश्रम के दरवाजे के बाहर लगा दिया, उनको दोनों को खड़ा कर दिया। और ये ऋषि मुनि सवेरे जब सवेरे जब उठते हैं, उठने के बाद उनको जो नेचर्स कॉल होता है या इसके लिए जब उनको बाहर जाना है, तो ऋषि ने जब दरवाजा खोला तो देखते हैं सामने शेर है, हाथी है, तो जाए तो कहाँ जाए और कैसे जाए। तो अटक गए वहां पर ऋषि। तो अटक गए तो कुछ नहीं कर पा रहे थे, इतना एम्बैरेसिंग था कि नेचर्स कॉल तो आ रहा है जोर से, लेकिन बाहर भी नहीं जा सकते हैं, बाहर तो शेर खड़ा है। तो इस प्रकार से एकदम बहुत बहुत बुरी अवस्था हो गई थी। और इधर बाहर बैठ के हनुमान जी मजे ले रहे थे। और थोड़ी देर बाद हनुमान जी ने इन दोनों को छोड़ दिया, शेर और हाथी को। और फिर ये ऋषि मुनि जब बाहर आए तो उनको बहुत क्रोध आया था, तो उन्होंने क्रोधवश हनुमान जी को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें इसी समय श्राप देता हूं कि तुमने जो भी ये शक्तियां प्राप्त की है, तुरंत इन शक्तियों को तुम भूल जाओ। हनुमान जी ने तुरंत ऋषि के चरणों में क्षमा याचना की। तो ऋषि ने कहा कि जब योग्य समय आएगा, जब तुमको इनकी परम आवश्यकता होगी, तब तुमको एक गुरु के आशीर्वाद से ये फिर से तुम्हारे स्मरण में आ जाएंगी। तो जाम्बवन जी, इनका जो ब्लेसिंग था, आशीर्वाद जो था हनुमान जी के ऊपर, उनके उपदेशों के द्वारा हनुमान जी फिर से ये शक्तियों को स्मरण कर पाए एक्चुअली। ओके। और दूसरा एक प्रश्न मुझे पिछली बार आया था रामायण में कि ये जो हनुमान जो थे, ये सुग्रीव से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन ऐसा क्यों था कि ये सुग्रीव की सेवा कर रहे थे। तो इसका भी जवाब रामायण में दिया गया है कि जब हनुमान जी ने जब सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण की थी, तब जब गुरु दक्षिणा जब देनी थी, तो हनुमान जी ने सूर्यदेव से पूछा था कि गुरुदेव मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूँ। तब सूर्यदेव ने हनुमान जी से कहा था कि देखो हनुमान, मेरा अंश जो है वो सुग्रीव के रूप में इस धरती पर है, तुम हमेशा उसकी रक्षा करते रहना और उसकी सेवा करना। और यही कारण था कि सुग्रीव से भी ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद हनुमान जो थे वो नम्रता से सुग्रीव की सेवा करते थे और हमेशा सुग्रीव के अधीन रहते थे। दैट इज द रीजन व्हाई ही वाज ऑलवेज अंडर सुग्रीव। तो ये भी उसमें बताया गया है। तो अब ये हनुमान जब इसको अब अपनी पूरी शक्तियों का जब स्मरण हो गया हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने तुरंत वहां से जो पर्वत था, आई थिंक वो पर्वत का नाम क्या है, महोदधी ओशन के उधर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द पर्वत, लेकिन उस पर्वत के ऊपर हनुमान जी चढ़ गए। और चढ़कर उन्होंने एक सांस भर ली, लाइक जय श्री राम, ये जो भगवान का नाम है, इस नाम की एक सांस उन्होंने भर ली। और तुरंत उस पर्वत को अपने एक पैर से दबाते हुए एक छलांग, जैसे लॉन्चिंग पैड होता है, तो उन्होंने उस पर्वत को अपना लॉन्चिंग पैड बनाया और उधर से उन्होंने एक छलांग मारी। महेंद्र पर्वत प्रभु जी। हाँ, महेंद्र पर्वत। यस, थैंक यू माता जी सो मच। महेंद्र पर्वत से उन्होंने छलांग मारी। देखो, ये साउथ इंडिया में अगर अभी आप जाओगे, बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि श्रीलंका ये वो जगह है जो रावण की लंका थी, लेकिन अगर रामेश्वरम से श्रीलंका का अगर अंतर आप देखोगे तो हार्डली 45 मिनट्स का अंतर है। और रामेश्वरम से श्रीलंका जो है उसका डिस्टेंस इज नॉट 800 माइल्स, 800 माइल ये अंतर नहीं है, बहुत कम है। और रामेश्वरम के नजदीक कोई पर्वत भी नहीं है। तो बताया जाता है कि ये जो
महेंद्र पर्वत जो है ये जगह जो है वो थोड़ी अलग जगह पर है, और समय समय पर जो समंदर होता है वो भी अपने आप को मोड़ देता है। सो आइलैंड्स जो होते हैं वो कभी कभी हिल जाते हैं, प्लेट्स हिलते हैं, उसके वजह से कुछ कुछ जो प्लेसेस होते हैं वो हिल जाते हैं। तो जो श्रीलंका की बात अभी हम लोग करते हैं, अगर वो वही लंका है तो वो लंका पहले बहुत दूर थी और अब वो नजदीक आ गई है, या फिर वो लंका वो है भी नहीं। देयर इज अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट दिस थिंग। तो वो सब टेक्निकलिटीज हो गई। बट महेंद्र पर्वत से जब हनुमान जी ने जब छलांग लगाई, तो उनकी जो ये यात्रा है अब हनुमान की इस समंदर को पार करने में, उस यात्रा में भी विघ्न आए, अलग अलग प्रकार के विघ्न आए। सबसे पहले तो एक मेहनत नाम का एक पर्वत था, वो विघ्न आया। उसके बाद में दूसरा विघ्न एक शीर्षा के नाम में आया, सुरसा। सुरसा, राइट। और तीसरा विघ्न जो है वो है सिंहिका, एक सिंहिका के रूप में आया। और चौथा जो था वो लंकिनी। ऐसे 4 विघ्न हनुमान जी के प्रवास में आते हैं। ये चारों विघ्नों के साथ एक अलग प्रकार का आदान प्रदान हनुमान जी करते हैं, जिनसे भी हम लोग कुछ शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये जो डिटेल्स है हम लोग अगले शुक्रवार को इनके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि हर एक के पीछे कुछ ना कुछ एक छोटी कथा है। तो अभी तो हम लोग इन नेक्स्ट 4 मिनट्स वी कैन नॉट कवर दैट, तो हम लोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन इधर ही हम लोग इसको विराम देंगे। ये जो उनकी जो छलांग के बाद वाली जो जर्नी है, उसके बारे में हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। लेकिन एक दूसरे विषय के ऊपर मैं चर्चा बताना चाहता हूं कि देखो, हनुमान जी जो थे ये इतने शक्तिशाली थे, इतनी प्रचंड उनके अंदर शक्ति थी, और उन्होंने भगवान रामचंद्र के लीला में इतने बड़े बड़े कार्य किए थे। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी हनुमान जी जो थे वो हमेशा बहुत नम्र थे, और उनके नम्रता का एक बहुत क्लासिक उदाहरण ये है कि वही हनुमान जी जब महाभारत में भगवान कृष्ण को मिले थे, तो भगवान कृष्ण ने हनुमान जी से कहा था कि देखो हनुमान, इस युद्ध में तुम्हारा कोई काम नहीं है। इस युद्ध में तुम जाकर उस झंडे के ऊपर बैठना है तुमको, और कुछ नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा चिल्ला सकते हो, लेकिन तुमको इस युद्ध में भाग नहीं लेना है। हनुमान जी के लिए ये कितना कठिन होगा सोचो। पूरी क्षमता है उनके अंदर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर हम लोग किसी विषय में बहुत प्रवीण है और आप एक ऐसे टीम के सामने जाते हो और उस टीम में आपको बताया गया है कि तुमको अपना मुंह बंद रखना है, और वो जो टीम है वो टीम अलग अलग प्रकार से प्रयत्न कर रही है, ये कोशिश कर रही है, वो कोशिश कर रही है, कुछ गलतियां कर रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, और तुम जो हो तुम एकदम परफेक्ट हो उस विषय में, तुम कोई भी प्रॉब्लम तुरंत उसका निवारण कर सकते हो, लेकिन तुमको बताया गया है कि तुमको चुप बैठना है। कितना कठिन होता है, वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन होता है। हनुमान जी जो है उन्होंने नम्रता से इस को भी स्वीकार कर लिया था, कि एक्सेप्टेड द फैक्ट कि मैं अब लाइमलाइट में नहीं आऊंगा। रामायण में अगर लाइमलाइट में कोई थे तो हनुमान जी थे। महाभारत में हनुमान जी का शायद ही कोई नाम लेता है। लाइक हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, हम लोग भगवत गीता में हनुमान जी के बारे में चर्चा करते हैं पहले अध्याय में, लेकिन इसके बाद में हम लोग कभी हनुमान जी के बारे में कुछ बोलते ही नहीं है। पूरे महाभारत के युद्ध में भी अगर 5 पांडवों के अलावा और किसी का ज्यादा नाम नहीं लिया जाता है। लेकिन ये हनुमान जी वहां पर बैठकर ही वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ अ स्पेक्टेटर। वो तो देख रहे थे कि अर्जुन से भी कुछ गलतियां हो रही है, कुछ गलत अस्त्र शस्त्र छोड़ रहा है, और हनुमान जी को तो सब अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है। वो ऊपर से बोल सकते थे, अरे गलत मंत्र बोल दिया, दूसरा वाला छोड़ो, ही कुड हैव टोल्ड, लेकिन नहीं, शांत बैठते थे। अर्जुन को वान लगते थे कभी कभी प्रतिद्वंद्वी से, लेकिन फिर भी हनुमान जी वहां पर शांत बैठकर इसको सहन कर रहे थे। ही वाज टॉलरेटिंग दिस। एंड ये जो टॉलरेंस है,
ये जो ह्यूमिलिटी है ये भी भक्त की एक गुण होता है। समटाइम्स भक्त को कुछ ऐसी सेवाएं स्वीकारनी होती है जो उसको उसके क्षमता से बहुत कम होती है, या उसमें वो अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन जो जो एडवांस भक्त होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से उसको पॉजिटिवली लेकर उसको भी स्वीकार करते हैं। जो नियोफाइट डिवोटीज होते हैं वो झगड़ा करते हैं कि नहीं मैं इसमें केपेबल हूँ, मुझे यही करना है, ये सब मुझे नहीं करना है एंड ऑल दोस थिंग्स। तो लेकिन ये अलग अलग हनुमान जी के गुण है। देयर आर सो मेनी क्वालिटीज एक्चुअली हनुमान जी के। इतनी लीलाएं हैं हनुमान जी के रामायण में और हर एक लीलाओं में उनके इतने गुण छुपे हुए हैं। लेकिन एक एक गुण के बारे में अगर हम लोग चिंतन करेंगे, एक्चुअली हमने अब तक अनेक कथाएं सुनी है जिसमें हमने देखा है कि कभी भीम को गर्व आ गया तो उसके गर्व का निवारण किया है भगवान श्री कृष्ण ने। कभी भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन को गर्व आया है, उसका निवारण हुआ है। कभी नारद मुनि को गर्व आया है, उसका निवारण हुआ है। अर्जुन को गर्व आया है, उसका निवारण हुआ है। लेकिन आज तक मैंने ये कथा नहीं सुनी है कि कभी हनुमान को गर्व आया है। देयर इज ओनली वन स्मॉल पास टाइम जिसमें वो स्कुरल और हनुमान का है, लेकिन वो भी ऐसा कोई बड़ा मतलब है नहीं, एकदम छोटा सा वो एक घटना है। बट अदरवाइज हनुमान कभी ऐसे गर्वित हुए हैं वो ऐसा कोई पास टाइम मैंने अभी तक नहीं सुना है। रादर भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान की सहायता ली है सुदर्शन को या बलराम जी को, इन लोगों को पाठ पढ़ाने में, उनका गर्व का हरण करने में। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ हनुमान। मतलब ऐसे महान भक्त है हनुमान जी, और असीम गुणों के सागर है। इज वेरी वेरी अमेजिंग। ठीक है, यहीं पे हम लोग विराम देंगे आज की रामायण कथा को। अगली बार हम लोग हनुमान जी की जो समुद्र के ऊपर का जो प्रवास है, उस प्रवास के जो अलग अलग विघ्न है, और फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में जाने के बाद क्या करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अगले शुक्रवार को चर्चा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है? प्रभु जी प्रणाम, दंडवत। यस माता जी, धन्यवाद। वो आपने वो फेथ का बोला ना, वो वापस एक बार बता सकते हो आप? जैसे फैमिली और देखो, ऐसे पेशेंस विथ फैमिली, फैमिली में, हाँ फैमिली में व्हेन यू हैव पेशेंस with your family members, that is a symptom of love. Okay. When you have patience with other people in general, that is a symptom of respect. You're respecting them. Patience with one's own self, you are failing, but still you are having patience with your own self, that is confidence. Okay. And पेशेंस विथ गॉड इज फेथ। कि मैं हर प्रकार से प्रयास कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, मैं इतना 16 माला करता हूँ, रोज कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मेरे अनर्थ जा नहीं रहे, बट आई विल कंटिन्यू डूइंग इट, एंड आई विल कीप पेशेंट। दैट मीन्स आई हैव फेथ इन गॉड कि यस, उन्होंने मेरे लिए कुछ सोचा है, ही हैज समथिंग प्लान्ड फॉर मी, दैट इज फेथ। पेशेंस इज सहनशीलता ना? सहनशीलता, करेक्ट। नॉट सहनशीलता, सहनशीलता इज टॉलरेंस, पेशेंस इज धैर्य माता जी। see tolerance to a certain extent, tolerance also has patience, but patience is more about संयम, and you are not deviating from what you are doing, you are still continuing whatever you are doing. संयम, right. हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, अभी जो आपने पॉइंट बताया ना कि हमारे अनर्थ नहीं जा रहे, इतना मतलब ये करने के बाद बहुत समय हो गया, तो ऐसा लगता है कि
एक तरीके से हम उसमें छूट ले रहे हैं कि ठीक है, मतलब हम पेशेंटली करते रहेंगे, मतलब एक ऐसा एक दूसरा फिर उसमें यह विचार आ जाता है कि ठीक है, मतलब इट्स ऑल राइट कि बाद में जाएगा ये नर्स, तब तक ये वी कैन हैव दैट। तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि नहीं, सो ओके, प्रॉब्ली आई डिड नॉट एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। देखो, पेशेंस का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम बैठ जाओ। पेशेंस का अर्थ ये होता है कि तुम जिस तीव्रता से वो कार्य कर रहे हो उस तीव्रता को कम ना करो। If you are reducing the intensity of doing your sadhana, then that is not patience. Okay, the intensity should not reduce. See, I'll give you a simple example. You know, Prabhupada ji का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, you know, because he is the classic example. I mean, Prabhupada ji is the best example. Srila Prabhupada ji, जब उनको उनके गुरु से जब आदेश प्राप्त हुआ था, ओके, उसके बाद उन्होंने प्रचार करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोजन किए। लाइक उन्होंने उनका जो फैक्ट्री था उस फैक्ट्री को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसमें उनको असफलता प्राप्त हुई क्योंकि उनको चीटिंग किया गया। उसके बाद में श्रील प्रभुपाद जी ने भगवान के प्रचार करने के लिए जब भगवत गीता का अनुवाद किया, तब उनके बीवी ने उन कागजों को रद्दी में बेच दिया। मतलब ऑल हिज, यू नो, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं उस भगवत गीता को। वो भगवत गीता प्रभुपाद जी ने लिखी थी, और वो जो लिखी थी उस वक्त पब्लिश नहीं हुई थी, उससे पहले ही वो पेपर्स को रद्दी में डाल दे दिया गया था। वो कभी रिकवर नहीं हुए बाद में। प्रभुपाद जी ने एक लीग ऑफ डिवोटीज नाम की एक संस्था चालू की थी झांसी के उधर। वो लीग ऑफ डिवोटीज को भी यू नो किसी डिवोटी की वजह से उसका भी ब्रेकडाउन हो गया। वो लीग ऑफ डिवोटीज को भी बंद करना पड़ा। प्रभुपाद जी ने उनके जो गुरु भाई थे उनसे सहायता मांगी, उनसे भी उनको कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाने वाले थे तब उनको हेल्थ से भी सहायता प्राप्त नहीं हुई। He got heart attacks also. इतना करने के बावजूद प्रभुपाद जी never gave up on his intensity of preaching. That is patience. तो पेशेंस में इंटेंसिटी कम नहीं होता है, यू नो। अगर तुम्हारा इंटेंसिटी कम हो रहा है देन इट इज नॉट पेशेंस। और जो एग्जांपल आप दे रहे हो जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि इतने साल से मैं भक्ति कर रहा हूँ लेकिन अभी भी भगवान, यू नो, आई एम नॉट गेटिंग प्यूरिफाइड, ओके, तो आई विल जस्ट कीप वेटिंग। नो 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 नो, देन दैट जस्ट वेटिंग इज नॉट पेशेंस। पेशेंस इज कि you are waiting at the same time intensely you are also performing bhakti, कि मैं अभी तक शुद्ध नहीं हुआ लेकिन मैं उतना ही इंटेंसली मैं I will continue doing my sadhana, okay, but I will wait for the transformation, that is patience. ओके, थैंक यू रोजी। मतलब बेसिकली हमारे प्रयास तो चलते ऐसे रहने चाहिए, भले ही उसमें असफलता मिले तो हमें रुकना नहीं चाहिए, इनफैक्ट और बढ़ाने चाहिए प्रयासों। करेक्ट, एंथुजियाज्म को कम नहीं करना है। इसीलिए देखो वो तीन चीजें बताई गई है ना, उत्साह, निश्चयत एंड धैर्य। your enthusiasm should not reduce, your determination should not reduce and your patience should not reduce. तो ये कम नहीं होना चाहिए, then that is right. So ऐसे बोल सकते कि never give up intensity and प्रयास. Yes, Mataji. That is a patience. Correct. So, and this is only possible with association. उत्साह, धैर्य, उत्साह, निश्चय and धैर्य. निश्चय, determination and धैर्य. हरे कृष्ण। Yes. ये शबरी के पास टाइम में भी देखना है बराबर। हाँ, शबरी के पास टाइम में शी इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल कि उसने वो इंटेंसिटी बनाया रखा। एवरी डे वही इंटेंसिटी से शी वुड क्लीन दैट एरिया, शी वुड ब्रिंग फ्रूट्स। उसी इंटेंसिटी से वो भगवान की राह देखती थी। ये नहीं कि अरे यार पता नहीं, यू नो, कहीं ऐसा रास्ते में घंटा वंटा बांध दिया कि चलो जब आएंगे तब घंटी बजेगा और मैं फिर जाग जाऊंगी टाइप, वो सब वाला नहीं किया उन्होंने। ये बहुत डिफिकल्ट है ना, कंटिन्यू, बिकॉज it is difficult when you try to do it alone, Mataji, but
when you are in association of devotees, तो ये बहुत सहज हो जाता है, क्योंकि ये जो गुण है, उत्साह, निश्चय और धैर्य, दे आर वेरी कंटेजियस, एक दूसरे के वजह से वो एक प्रकार का एक दे जस्ट मूव फ्रॉम वन टू अदर. लाइक क्लासिक एग्जांपल माता जी, बुक मैराथन में हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में जब वो चालू होता है तो इतना उत्साह नहीं होता है भक्तों में, लेकिन हर कोई जब टारगेट्स लेता है तो वो सोचता है कि मैं कब कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, ये हो. लेकिन जब भक्तों के साथ में आ जाते हैं एंड एज अ एसोसिएशन, एज अ ग्रुप जब वो चालू हो जाता है, तब एक दूसरे के जो सक्सेसेस है, एक दूसरे से सीख के, सुन के, वो इतना उत्साह बढ़ जाता है कि ऑटोमेटिकली हम लोग कब वो कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, हमारी क्षमता से भी हम लोग, वी जस्ट डिलीवर मच मोर देन दैट ऑटोमेटिकली, सो इट इज कंटेजियस इन एसोसिएशन. ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक पॉइंट बस शेयर करना चाह रहा था, बोलूं क्या? यस प्रभु. हाँ, जो आपने हनुमान जी का बताया ना कि कैसे वो महाभारत में शांत बैठ गए वहां पे, तो प्रभुपाद जी का भी एक ये है कि विष्णुजन स्वामी महाराज के साथ प्रभुपाद जी के कुछ भजन से मतलब रिकॉर्डिंग, तो उसमें विष्णुजन महाराज कीर्तन कर रहे हैं और प्रभुपाद मृदंग बजा रहे हैं. मतलब जनरली मृदंग एक जूनियर डिवोटी बजाता है और सीनियर गाते हैं. तो प्रभुपाद जी वो पोजीशन ले रहे हैं कि मृदंग बजा रहे हैं, तो इस तरीके से प्रभुपाद जी भी दिखा रहे हैं कि कैसे जैसे सेवा के लिए वो मतलब लोअर पोजीशन एक्सेप्ट कर रहे हैं. यस, समटाइम्स हमारे से जो जूनियर होते हैं, इवन वी शुड अलाउ देम टू कम फॉरवर्ड एंड हम लोगों को एक स्टेप बैक लेकर, वी शुड, ये नहीं सोचना है कि प्रॉब्ली अगर मैं सीनियर हूं तो मुझे ही सब करना है एंड दे कैन नॉट क्रॉस मी और समथिंग लाइक दैट. बट अगेन दिस इट्स अ वेरी एडवांस्ड थॉट, बट अगर हम लोग उसको कल्टीवेट कर सकते हैं एंड इफ वी कैन सिंसियरली लिव अप टू इट, देन इट्स अ ट्रू साइन ऑफ एडवांसमेंट, एंड हम लोग देखते हैं, मतलब ये हनुमान जी हो, श्रील प्रभुपाद जी हो, so many devotees, even our Gurudev, I have अपने गुरु महाराज भी so many times I have heard, like जब भी गुरु महाराज से मैं कभी मिला हूँ इधर पूना में, and after he gives प्रवचन, महाराज he will come and ask me that was it all right, मैंने कुछ गलत बोला, महाराज is asking us क्या मैंने कुछ सही बोला, मैंने गलत बोला, sometimes he checks like this, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमको. But it is their sincerity and their humility actually, which they express and show. So it's amazing. हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes, हनुमान को स्पेक्टेटर क्यों बनाया था? What was the reason behind it? Oh, because see, that war was for Pandavas, अगर see, it is like this, माता जी. उनको रहने की भी क्या जरूरत थी? Like, इनको is there any reason in the Shastra? हनुमान जी वहां पर he was एक तरह से protecting Arjuna's chariot, and second thing, ये भीमसेन ने हनुमान जी से हेल्प मांगी थी. so एक जगह पे हनुमान जी ने जहां पर भगवान श्री कृष्ण को बोला है कि मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, उसी जगह पे भीम को भी सहायता करनी थी. so that way also, then just for helping Bhimsen, he came and sat on the flag and he told Bhim कि जब भी तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारी आवाज में मैं अपनी आवाज मिलाऊंगा. so वो voice used to be so loud कि बताया है महाभारत में कि भीम जब भी चिल्लाता था और हनुमान का आवाज उसमें जब मिल जाता था तो हाथी और घोड़े नीचे बैठ जाते थे. they used to literally sit on their knees, बैठ जाते थे. they couldn't tolerate that noise. Oh, yeah, okay. हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी. Yes, माता जी. प्रभु जी वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हनुमान जी को अहंकार आया, ऐसा कभी नहीं हुआ, बट दूसरों का अहंकार मिटाने के लिए भगवान ने हनुमान जी का यूज किया. जैसे आपने पहले एक बार वो लीला बताई थी जहाँ पे वो सुदर्शन चक्र का और हनुमान जी का, जगन्नाथपुरी में जो सुदर्शन चक्र है उनकी कथा ही वो है.
जिसमें उनको जब एक बार गर्व हो गया था तब हनुमान जी ने उनका गर्व हरण किया था। एंड दैट इज द रीजन भगवान जगन्नाथ जी ने सुदर्शन को एक खंबे के रूप में उनको बोला कि तुम अभी सुदर्शन के रूप में धारण नहीं करूंगा, एज अ पिलर यहाँ पर बैठना पड़ेगा। तो सुदर्शन ने कहा मैं क्या ऐसे बैठूं, तो कुछ तो सेवा दो। तो भगवान ने कहा कि सुदर्शन के रूप में तुम ऊपर जाओ फिर, और जो भक्त मेरा मंदिर में दर्शन नहीं ले पाएंगे तो वो जो तुम्हारा ऊपर से दर्शन लेंगे उनको वही लाभ प्राप्त होगा जो मेरे दर्शन से प्राप्त होता है। सो दैट सुदर्शन देन वेंट ऑन टॉप ऑफ द टेम्पल। यस, ये स्टोरी उधर से माता जी रिलेटेड है। यस, थैंक यू प्रभु। यस मैम, हरि। ओके, और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों को न्यूज मिला या नहीं, कल एक्चुअली हमारे पूना कांग्रीगेशन के एक बहुत ही सीनियर डिवोटी एंड बहुत ही सिंसियर डिवोटी श्रीधर कृष्ण प्रभु, ही लेफ्ट हिज बॉडी एक्चुअली। वो उनको भी कोरोना हुआ था, पिछले 15 दिन से वो वेंटिलेटर पे थे, बट डॉक्टर्स वेंटिलेटर नहीं निकाल पा रहे थे। तो फाइनली फिर उनको थर्सडे इवनिंग, नॉट थर्सडे सॉरी, वेडनेसडे नाइट को फिर उनको बताया गया कि अब आप बताइए क्या करना है। तब उन्होंने ही बोला कि अब इसको हटा दो, मैं आई डोंट वांट टू ये। तो उन्होंने वो रेडीनेस दिखाई एंड द वेंटिलेटर वाज मूव्ड एंड उन्होंने बहुत कृष्णा कॉन्शियस रूप, इन अ वेरी कृष्णा कॉन्शियस मैनर उन्होंने उनके शरीर का त्याग किया एक्चुअली। इट्स अ वेरी ग्लोरियस मूवमेंट फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी चेतना में अपना शरीर को त्यागा है। आई मीन वेरी रेयरली डू पीपल नो दैट दे आर लिविंग द बॉडी। उनको पता चलता है कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ और उसमें उनकी चेतना अच्छी होती है। लेकिन पूना कांग्रीगेशन के लिए ये बहुत धक्कादायक प्रसंग भी है, क्योंकि मैं पर्सनली प्रभु जी के साथ काफी इंटरैक्ट करता था। बुक मैराथन के वक्त हम लोग काफी हंसी मजाक करते थे, अलग अलग प्लानिंग करते थे। तो इट वाज वेरी सैड, बट या सो ये देखो, ये कोरोना का समय भी ऐसा समय है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे भक्त भी अपना शरीर छोड़ रहे हैं एंड उनके जाने से एक प्रकार का वॉइड महसूस होता है। एंड हम लोगों को यही देखना चाहिए कि ऐसा ये कलयुग है जिसमें कौन कब कैसे छोड़ के चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोगों को अपने बीच में विद इन द डिवोटीज हम लोगों को बहुत प्रेम से रहना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज हमको पता नहीं कि आज एसोसिएशन है, कल ऐसे भक्त का एसोसिएशन रहेगा या नहीं। तो व्हाई फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम we should just live very harmoniously and बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रहकर we should live actually, because even in Pune congregation we should बहुत devotee के साथ we should have love and care, because you never know कब किसका टाइम आएगा। I mean just कितना हार्डली वो प्रभु जी 20-22 दिन पहले ही वाज सेलिब्रेटिंग हिज डॉटर्स मैरिज एक्चुअली। वो उनके बेटी का विवाह करवाए और वो बहुत बड़ा फंक्शन था उनके लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसी फंक्शन में उनको कोरोना हो गया एंड ही वुड हैव हार्डली इमेजिन्ड कि इतना हैप्पी इवेंट विल वेरी सून टर्न इनटू दिस थिंग। सो वेरी सैड न्यूज, बट हम लोगों के लिए भी लेसन भी है। सो प्रभु जी का नाम क्या? श्रीधर कृष्ण प्रभु। श्रीधर कृष्ण। He was 53 years old. Oh, very young. Very young, yeah, very young.
Haribol, in the recent update, they said actually after his daughter's wedding, he started going to office and he contracted it in office, the COVID. Oh, Yeah, अच्छा. yeah. Yeah, but I mean the point is this only ki we don't know how much time we have left with each other, so let's use maximum best use of it, you know, कि सभी भक्तों से लेट्स सीक ब्लेसिंग्स, सबके आशीर्वाद अपने पास हमेशा रहने दो, पता नहीं कब वो आशीर्वाद की हमको आवश्यकता पड़े. ठीक है, ओके. हरे कृष्णा. थैंक यू एवरीवन. हरि बोल. हरे कृष्ण गुरुजी. थैंक